तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपने साथ है एथर 450X 3.7 वर्जन और आपको पीछे यहाँ पे दिख रही हो मेरे साथ है सौरभ भाई। और आज इनसे पूछते हैं कि इनकी जो गाड़ी है ना ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर वो चल चुकी है और उसका मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगा। उसके अंदर क्या है, कितने मोड हैं और उस मोड के अंदर कितना रियल टाइम वो रेंज देती है, बैटरी डेप्रिसिएशन कितनी है, सिटी हाईवे और सब भाई मतलब ऑलमोस्ट पूरी चीज है। और भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, सर्विस कैसी है और इसके अंदर सबसे आपको मेन क्या मिलता है कि जो आपका चार्जिंग के लिए जो पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, सिटी में कितना अच्छे है और गांव देहात और हाईवे पे आपको क्या मिलता है और कितने लंबे दूरी तक ये ऑलमोस्ट लेके गए। तो अपने साथ है सौरभ भाई। और हेलो सौरभ भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। तो सौरभ भाई, आप अपनी जो 450X है अपनी, इसके आपने कितना सबसे ज्यादा मेन कितना लंबा लेके गए हो आप इसकी? भाई, इसको मैं लंबा लेके गया हूँ ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर तक, जिसमें मैं एक ही बार में गया हूँ और सिंगल चार्ज में ही इसको लेके भी आया हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 45 से प्लस किलोमीटर एक ही बार में इसको ड्राइव किया है, जाना आना दोनों करके, बिना कहीं रुके, बिना कुछ किए और बिना चार्ज किए। तो और अपना ये आपने कितनी किलोमीटर चला दी है, एक बार देख भाई, दिखाओगे मुझे? अभी इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और ये अभी टोटल 10,401 किलोमीटर चल चुकी है। और इसकी जो सेकंड सर्विस है वो ड्यू हो चुकी है, जो कि मैं संडे को कराने वाला हूँ। तो ये है अभी। तो आप मुझे बताओ वो ये इको में कितना रेंज शो करती है और रियल टाइम कितना देती है? भाई, इको में ये रेंज फुल चार्ज करने पे दिखाती है 110 किलोमीटर, पर ये चलती नहीं है। नॉर्मल ये 105-100 के बीच में रहती है। ये चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये है अगर मैं सही से इसे चलाऊँ, नॉर्मल रैश ड्राइविंग ना करूँ, तो ये 105 की रेंज आराम से देगी। और सेम आपका नॉर्मल स्पोर्ट्स और वार्प मोड में क्या रहता है? इसमें 4 मोड है। एक है इको मोड, दूसरा है राइड मोड, तीसरा है स्पेस मोड और चौथा है इसका रैप मोड। तो अगर इको मोड की बात करूँ तो इको में 105 तक दे देती है ये। दूसरा अगर मैं राइड मोड की बात करूँ तो 95 के आसपास रहती है। तीसरा अगर मैं स्पोर्ट्स और रैप की बात करूँ तो उसमें एक्सेलेरेशन बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है, तो उसकी रेंज भी कम हो जाती है। इसमें बात करूँ तो ये 75 से 80 किलोमीटर तक की रेंज मुझे देती है सिटी के अंदर? सिटी के अंदर। क्योंकि हम मेनली रहते हैं आपका रोहिणी और आपका ये सुल्तानपुरी वाला एरिया। सुल्तानपुरी का एरिया है, इसी में मैं इसे मोस्टली चलाता तो हूँ। यहाँ पे मेनली क्या रेड लाइट बहुत सारी रेड है। लाइट बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक भी ज्यादा मिलता है, कहीं कम भी मिलता है, तो मोस्टली ये यही रेंज देती है मुझे। तो आप सबसे पहले ये बताओगे आपने ये कितने टाइम पहले आपने ये परचेज करी थी? ये मैंने 12 नवंबर 2024 को परचेस की थी, अपने बर्थडे वाले दिन। और ऑलमोस्ट इसको 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है। 10,400 किलोमीटर चल चुकी है। एक सर्विस इसकी हो चुकी आपकी पर डे रनिंग वो 30 से 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। है। हाँ, नॉर्मल इसमें ऑफिस आना जाना और हल्का फुल्का इधर उधर घूमना, तो आप 30 से 40 किलोमीटर इसकी डेली रनिंग मान के चल सकते हैं। तो आपको इसको जब चार्जिंग पे लगाते हो तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लेती है? भाई, चार्जिंग डिपेंड करता है। अगर आप इसको घर पे चार्ज लगा रहे हो तो 4 घंटे से ऊपर लेती है। हम्म। और अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग पे लगाते हो तो 0 से 80 होने में ऑलमोस्ट 40 मिनट लेती है। तो आपने जब ये परचेज करी थी तो कितने की परचेज करी थी? भाई, ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ी थी विद EMI वगैरह सब लेके अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास। क्या इसमें स्टैक प्रो था? भाई, स्टैक प्रो सब मैंने एडिशनल परचेज किया है। अलग से? हाँ, अलग। 2 लाख के अलावा? हाँ, 2 लाख के अलावा, वो नहीं, 2 लाख में इंक्लूड था। दो इंक्लूड था। अगर मैं वो नहीं परचेस करता तो कॉस्ट और कम हो जाती। तो इसमें सारे जो भी फीचर्स हैं वो सब इनेबल्ड हैं। इसमें कुछ भी स्टॉक नहीं है। अगर मैं स्टॉक नहीं लेता, नॉर्मल वर्जन लेता, तो मेरे जो 5 या 4 हजार रुपये वो इसमें कम होते। ठीक है, तो अभी इसकी वारंटी कितनी है? भाई, इसकी वारंटी अभी मिली है 50,000 किलोमीटर और 5 साल। 5 साल। ठीक है। तो जैसे आप कहीं लंबा लेके जाते हो, क्योंकि मेनली आप तो घर पे चार्ज करते हो, लेकिन आप कहीं लंबा लेके जाते हो तो आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपके जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ इजीली अवेलेबल है? क्योंकि हम लोग मेनली दिल्ली से कनेक्ट वाले लोग हैं और हमारे क्या है मेनली, या तो अगर हम लंबा लेके जाएंगे तो उसको जयपुर राजस्थान साइड, या आपका हरिद्वार देहरादून, या फिर हम लेके जाएंगे इधर आपका शिमला साइड, ठीक है, या आगरा। तो क्योंकि हमारे 300-400 किलोमीटर वाले ऑलमोस्ट एरिया है आसपास के। तो आप अगर लेके जाते हो कहाँ का पॉइंट्स इसके चार्जिंग वाले अवेलेबल है, और दिल्ली में कहाँ पे है और रूरल एरिया में कहाँ कहाँ आपको इजीली मिल सकता है? देखो, दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में ऑलमोस्ट इसके चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे इजिली अवेलेबल हैं। वो मेन मेन एरिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे सुल्तानपुरी रोहिणी की साइड पे, तो नागलोई में भी अवेलेबल है। इसके अलावा M2K में अवेलेबल है, वजीरपुर में अवेलेबल है, सरस्वती विहार में अवेलेबल है। चार्जिंग इसके इजिली अवेलेबल हैं दिल्ली जैसे जगहों पे। रूरल एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे भाई अभी थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट कम है अभी। तो वहाँ भी फास्ट चार्जिंग है, बट थोड़ा ज्यादा दूर दूर है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के इसमें अवेलेबल है, बट रूरल एरिया में ये अवेलेबल नहीं है ज्यादा फास्ट चार्जिंग। तो उसके लिए आपको फिर ये नॉर्मल प्लग में ही चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसकी सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई, सर्विस इसकी अच्छी है।
मेरे को अभी एक ही सर्विस कराई है, तो इसमें सबसे बढ़िया टाइम है कि आप अपॉइंटमेंट लेके चले जाओ। आपका टाइम शेड्यूल रहता है, उस टाइम पे जाके आप करा लो। सर्विस में भाई इसके ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास लगते हैं। इसमें मैंने इसके पैड भी चेंज कराए थे, आगे पीछे के डिस्क पैड। और इसकी जो पूरी सर्विस हुई थी वो भी बजट में हो गई थी, अराउंड 600 रुपये के आसपास। जिसमें आपका क्या क्या चेंज हुआ? इसमें मेरा इसके डिस्क पैड चेंज हुए थे, आगे पीछे के दोनों। और साथ में जो इसमें हल्की फुल्की माइनर से नट्स वगैरह थे वो उन्होंने चेंज किए थे, और क्लीनिंग वगैरह की थी अंदर से, और बस सही था। और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप क्या बोलोगे? भाई बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। जैसे आप देखोगे मैंने 2-3 जगह पे इसको ठोका हुआ है, देखोगे ये इसमें क्रैक है, ये वाला जो पैनल है, ये है। तो ये टूटा हुआ है, बट फिर भी ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। जैसे ऑन स्कूटी कहते हैं ना, खड़क जाती है, जैसे ओला है। ओला है, वो आवाज करने लगती है, खड़क जाती है, बेल्ट आवाज करती है। इसकी बेल्ट भी स्मूथ है, अगर आप इसका टाइमली ध्यान रख रहे हो, धूल मिट्टी नहीं जमने दे रहे, ज्यादा क्लीनिंग कर दो, तो भाई बिल्कुल साइलेंट चलती है, कोई आवाज नहीं आती इसमें। ठीक। और बॉडी पार्ट्स भी ठीक है, 2-3 जगह लगी भी हुई है, बट और कंपैरिजन में बात करूँ स्कूटी को, तो बॉडी क्वालिटी सही है, सॉलिड है। और इसके एक बार सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे हम, सस्पेंशन के। सस्पेंशन की बात करूँ, मेरे जैसे 2 हैवी बंदे भी बैठ जाते हैं। आप मुझे देख सकते हो, मैं 100 किलो प्लस हूँ, और मेरे जैसे बंदे भी इसमें बैठ जाते हैं, तब भी इसकी सस्पेंशन बहुत बढ़िया। तो इसकी रियल टाइम रेंज फिर कितनी आती है आपके हिसाब भाई से? इस टाइम पे रेंज देखो डिपेंड करती है। यूजुअली क्या है, मेरा बॉडी वेट 100 प्लस है, वह सेम बंदा भी 100 प्लस है, तो रेंज थोड़ी सी ड्रॉप होती है, क्योंकि उसके लिए फिर पावर ज्यादा चाहिए होती है, मुझे मोड चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इको मोड में चल रहा हूँ तो और कम हो जाती है। आप मान के चलो सारे मोड में 1-2 किलोमीटर की रेंज कम हो जाती है। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि आपकी जो फर्स्ट सर्विस कितने की हुई थी, और दूसरी सर्विस आपकी 5,000 के आसपास, और तीसरी कब होगी? भाई पहली सर्विस इसकी 5,000 पे थी, जो पहली? मैंने करा ली है। हाँ। अब दूसरी सर्विस इसकी 10,000 पे होनी थी, जो टाइम नहीं मिला नहीं कराई। जो मैं संडे को अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, वो मैं कराऊंगा इसकी सर्विस। तो एक बार इसका नीचे मुझे स्पेस बताओगे, एक बार इसका बूट स्पेस कितना है? भाई मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक हुडी रखी है मेरी, इसके अलावा जिम बैग है, ये मेरा कैमरा वगैरह रखा है, और ग्लव्स है, और भी थोड़ा बहुत सामान है। तो इसमें ये है कि भाई एक डिसेंट साइज बड़ा हेलमेट आराम से आ जाता है। यहाँ पे आप लाइट भी देखोगे तो आती ये है। लाइट है जो मैंने खराब कर दिया है, तो इसके भी सर्विस में जानी है, तो वो रिपेयर होकर नई लगेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगने वाली है, मैंने बात कर ली है। उसका मुझे कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप इसका एक बार ब्रेकिंग के बारे में बताओगे, ब्रेक कैसे है इसके? भाई मैं जब लेने गया था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि भाई इसका एक तो दूसरा मॉडल भी आता है गाड़ी का, जिट्सा, वो ले लो, वो अच्छी है, फैमिली टाइप है। पर भाई मैंने ली ही इसको इसलिए थी क्योंकि इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक है, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है। गाड़ी बिल्कुल भी मेरी स्किड नहीं करती, पीछे डिस्क ही है, और इमरजेंसी में भी अच्छे ब्रेक लगते हैं इसके। ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू बड़े भाई। वेलकम मेरे भाई। ठीक है। तो अगली वीडियो आप कौन सी बताने वाले हो नेक्स्ट? भाई अगली वीडियो हम इसकी शूट करेंगे, जो मेरे अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, इसके रेंज के ऊपर, कि ये राइड में एक्चुअल क्या रेंज दे रही है, स्पोर्ट्स। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स और वार भाई मोड में? चारों में दिखाऊंगा, बट पहले मैं राइड में इसको दिखाना चाहूंगा, कि यूजुअली मैं राइड में इसको ड्राइव करता हूँ, तो वो मेरे लिए इजी रहेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भैया के चैनल पे। चैनल पे आप एक बार नाम बताओगे क्या है? भैया, मेरे चैनल का नाम है इट्स मी तिवारी ब्लॉग।